नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अध्ययन कराऊंगा समासोक्ति अलंकार। जैसा कि नाम से ही आपको विदित है कि समासोक्ति जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समास प्लस उक्ति, अर्थात समास का अर्थ होता है संक्षिप्त और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी कि संक्षिप्त कथन। या इसको यूं समझ सकते हैं कि जहां संक्षिप्त उक्ति में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाए कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो जाए, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। अब यहां पर दो शब्द आए, एक तो प्रस्तुत और एक अप्रस्तुत। इन शब्दों के अर्थ हमें पहले समझना है। तो प्रस्तुत का अर्थ होता है कि कवि जो कुछ कहना चाह रहा है, यानी कि जो प्रसंग से संबंधित है, जिसमें प्रसंग का वर्णन है, प्रसंग में जिस विषय का वर्णन है वो प्रस्तुत है, और अप्रस्तुत वो है कवि जो कह रहा है, यानी कवि के उस प्रसंग में ये विषय तो नहीं है, यानी कवि उसके बारे में कह तो नहीं रहा, लेकिन वो प्रस्तुत के अर्थ का ज्ञान करा रहा है। यानी प्रस्तुत वो हुआ जिसमें कवि हमको कहना चाह रहा है, जिस विषय में कह रहा है वो प्रस्तुत है, और अप्रस्तुत वह है कि जिसके विषय में तो कह नहीं रहा, लेकिन वो हम प्रस्तुत का ज्ञान करा रहा है, तो वो अप्रस्तुत है। आप उदाहरण से इसको यूं समझ सकते हैं कि जहां प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का ज्ञान हो, यानी कि जो चीज हमको बता रहा है उससे कोई दूसरी चीज का हमें ज्ञान हो रहा है अप्रस्तुत का, तो वो समासोक्ति अलंकार होता है, जिसमें विशेषण शब्दों का भी प्रयोग होता है। आप उदाहरण से इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता, वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है, नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। यहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन हो रहा है। प्रस्तुत क्या है? कुसुम। कुसुम यहां पर प्रस्तुत है, यानी कवि जिसके बारे में कह रहा है कुसुम के बारे में कह रहा है, लेकिन इसका अर्थ अप्रस्तुत का भी यह ज्ञान करा रहा है कि अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु, यानी कि कोई बेटा मान लीजिए उसकी अकाल मृत्यु हो गई, उसके बारे में ये फूल के माध्यम से आपको ज्ञान करा रहा है। कैसे करा रहा है? कि सहृदय जन के जो कंठ का हार होता, अर्थात जो फूल जो होता है वह अपने सहृदय प्रियजन लोगों के कंठ का हार माना जाता है। यानी फूल को जो है अपन फूलों की माला अपने कोई प्रियजन या अपना कोई अच्छा सगे संबंधी उसके गले में पहनाते हैं, वो उसके कंठ का हार होता है। मुदित मधुकरी का जीवन धार होता है। मधुकरी भंवरी, भौरा और भंवरी, और मुदित प्रसन्न भंवरी का वो जीवन का आधार होता है। फूल जो है प्रसन्न मधुकरी भंवरी के जीवन का आधार होता है, और अपने प्रिय लोगों के कंठ का वो हार होता है। वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। अब उस फूल की क्या स्थिति होगी जब उसको गले में माला के माध्यम से पहनाते हैं, तो वो बाद में वो कुसुम रंगीला रंग बिरंगे रंग का वो जो फूल है वो धूल में पड़ जाता है, अर्थात वो गले में से निकाल करके उसको मिट्टी में पटक देते हैं। नियति नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है। ये नियति का नियम, यानी ये भाग्य का नियम है, ये बहुत बड़ा कड़ा है। यानी ये किस्मत का ये खेल, देखो कहे तो वो कंठ में एक हार का काम कर रहा है, भंवरी के जीवन का वो आधार है, और समय पर फिर उसी को धूल में पटक दिया जाता है। यानी कि ये अकाल मृत्यु की ओर भी संकेत कर रहा है। फूल के माध्यम से कवि
प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का ज्ञान करा रहा है। यानी अकाल मृत्यु हो गई, यानी किसी पुत्र की मान लीजिए अकाल मृत्यु हो गई, सहृदय जन के जो कंठ का हार होता है, यानी कि अपने माता पिता भाई बहनों का जो बेटा कंठ का हार होता, कंठ के लगाते हैं, गले के लगाते हैं, प्यारा होता है, मुदित मधुकरी का जीवन धार होता। मधुकरी भवनी होता है, लेकिन जब अप्रस्तुत का अर्थ यहाँ पर लेंगे तो वो अपनी पत्नी का जीवन धार होता है। जीवन संगनी जो होती है, यानी पत्नी का वो जीवन का आधार होता है। वह कुसुम रंगीला, जो फूल के समान कोमल, वो जो लाल है आज धूल में जा पड़ा, अर्थात आज वो धरती पर सैया पर धूल में पड़ा हुआ है। नियति नियम तेरा बड़ा ही करा है। ये भाग्य वास्तव में तेरा भी कैसा नियम है जो अकाल मृत्यु पर एक नौजवान की मृत्यु हो गई है। ये कितना कड़ा है, कितना बुरा लग रहा है। अब ये आपके समझ आ गया होगा। यानी प्रस्तुत तो यहाँ पर कुसुम है और अप्रस्तुत यहाँ पर अकाल मृत्यु है। यानी कि फूल के माध्यम से कवि जो है वास्तव में अकाल मृत्यु का वर्णन कर रहा है। जिस तरह फूल का शुरू में स्थिति क्या होती है, बाद में उसका क्या हाल हो जाता है, वही स्थिति अकाल मृत्यु में किसी पुत्र के या किसी प्रियजन की मौत पर होती है। यानी कि वो प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन। दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, पीली पड़ निर्बल कोमल क्रस देह लता तुमला है। लता बेल, क्रस कमजोर, निर्बल बलहीन, पीली यानी पीले रंग। अब इस उदाहरण को पढ़ करके हमें मालूम हो रहा है कि ये पतझड़ का उदाहरण है। यानी कि जब पतझड़ आता है तो पेड़ के पत्ते जो हैं पीले पड़ जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं और वो जो है गिर जाते हैं और लता जो है कुम्हला जाती है, बेल जो है कुम्हला जाती है। अब ये प्रस्तुत का अर्थ जो है यहाँ पर पतझड़, लेकिन ये प्रस्तुत के अर्थ से ये एक अप्रस्तुत का ज्ञान कर रहा है। अप्रस्तुत का क्या है? गृहिणी। गृहिणी क्या होती है कि जिस पत्नी का पति जो है विदेश चले गया, वो गृह में बड़ी व्याकुल है, उसकी जो है अपने पति को बहुत याद आ रही है, तो वे गृहिणी जो है वास्तव में अपने पति के बिना उस गृहिणी की क्या स्थिति हो जाती है, वो पतझड़ के समान ही हो जाती है। जैसे पतझड़ के समय एक लता बेल की स्थिति हो जाती है, वही स्थिति विरह में गृहिणी की हो जाती है। तो गृहिणी भी उस पति के अभाव में, उस विरह वेदना में पीली, यानी शरीर बिल्कुल पीला हो जाता है, खून नहीं दिखाई देता है, निर्बल हो जाती है, बलहीन हो जाती है। कोमल क्रस देह, जो इतनी कोमल थी वो भी कठोर या कमजोर हो जाती है। देह लता, वो देह रूपी लता आज कुम्हला जाती है। अर्थात गृह में गृहिणी की स्थिति जो है इसमें बताई गई है। यानी कि इसमें पतझड़ ऋतु के माध्यम से लता का क्या हाल हो जाता है, ये तो हुआ प्रस्तुत, लेकिन इसका जो अप्रस्तुत अर्थ है वो एक गृहिणी का अर्थ इसमें बताता है। कभी गृहिणी का अर्थ इसमें बताना चाह रहा है, यानी कि प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का अर्थ। तो ये मेरे हिसाब से आपने समझ आ गया होगा। एक समासोक्ति अलंकार और एक इससे उल्टा अन्योक्ति अलंकार जो है कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।